कथा वही है जो जीव के जीवन में आस्था के भाव जागृत है, जो परमात्मा के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न करे, भक्ति के भाव जागृत करे, वो कथा है सज्जन। और जिन कथा न सुनने के बाद हम सबके जीवन में भगवान के प्रति आस्था के भाव जागृत ना हो, भगवान के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न ना हो, तो समझ लेना चाहिए सज्जनों, या तो कथा कहने वाला का कथा कहे बने, या सत्य कहूं तो कथा सुनने वाला का कथा सुने बने। क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा जो जिज्ञासु ज्ञानी बनाए के काम करते, प्रेमीला भक्त बनाए के काम करते और कर्मठ कर्म योगी बनाए के काम करते, ऐसा पावन प्रभु श्री सीताराम जी की पावन कथा कर कर के जो मिले वो कर्म, धर धर के जो मिले वो धर्म, और मर मर के जो मिले वो मर्म, और ऐसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल के देने वाली भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा। परंतु ये संसार में आकर के जीव जो है ईश्वर के भक्ति करना ही भूल जाते, भगवान याद करना ही भूल जाते, भगवान की कथा कहना सुनना ही भूल जाते, और भगवान याद करते भी तो मात्र दो ही कारण से करते सज्जन। जीव जो है ईश्वर की भक्ति करते, ईश्वर याद करते तो मात्र दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या फिर लोभ के कारण। भाव के कारण तो दोनों पर मुख्य रूप से जीव जो है ईश्वर की भक्ति दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या फिर लोभ के कारण। भय के कारण कैसे? तो जैसे दीदी हो, अर्धरात्रि के समय में हम दोनों रास्ता ले गुजरत हैं, रास्ता के बीच में इमली के झाड़ है, हम सबला पता है वो इमली के झाड़ में भूत रास्ता है। तो अर्धरात्रि के समय में जब वो मार्ग से गुजरथन और जैसे ही इमली के झाड़ के पास पहुंचने वाला होथन, हमार मुख से अनायास से निकलना चालू हो जाते हैं का जय हनुमान जय सागर जय कपीस तिलोक उजागर भूत पिशाच निकट न आए महावीर जब नाम सुने। भगवान बजरंगबली के याद आते हैं, हनुमान जी महाराज के याद आते हैं। तो भाव के कारण की भय के कारण दीदी, भाव के कारण की भय के कारण, भय के कारण डर के कारण, और यही तो भय के कारण भगवान की भक्ति है। दूसरा लोभ के कारण भी जीव ईश्वर के भक्ति करते, क्योंकि जीव की इच्छा इतना बड़े है कि जीवन भर कभी समाप्त नहीं होंगे सज्जन। वो तो जन्म लेने से पहले ही भगवान से निवेदन करते कि परमात्मा ये संसार में जन्म देकर कम से कम एक वक्त के भोजन और रहे पर घर के व्यवस्था तो होना चाहिए महाराज। और भगवान के अद्भुत कृपा देखिए, आपके जन्म से पहले आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपके जन्म से पहले आपके लिए रहे पर घर की व्यवस्था, फिर भी जीव संतुष्ट नहीं हो। भगवान कहते कि महाराज एक वक्त के भोजन और रहे वह घर तो मिल गए, परंतु बोला बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पता नहीं सज्जनों का जिंदगी भर भगवान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मांगते रहते, और जीव ईश्वर से तब तक धन मांगते रहते जब तक योगत निधन न हो। जीव ईश्वर से तब तक धन मांगते रहते जब तक योगत निधन ना हो जाए। इसीलिए कोई संत बहुत बढ़िया बात की कि गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, पर अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, पर मांगते जरूर सकते। और वो सबके इच्छा पूर्ति करने वाला सर्वदाता ईश्वर, वो परमात्मा से यदि कुछ मांगना है तो का, वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो यही मांगे कि हे ईश्वर आप हमें इतना सुख देना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना न आए, और महाराज आपकी इच्छा अगर दुखी देते तो इतना ही दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो न मिट जाए। भगवान से मांगनी चाहिए सब। और भगवान तो कैसे विधि हो, आप सब लोग मांगे की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना मांगे ही सब कुछ देकर तैयार है। बसरते करना क्या तो होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं,
मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं, एक निवाला इन्हें खिला दो प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे घर के मानने वाले तुझे बिलमांगे सब मिल जाएगा, तुझे बिलमांगे सब मिल जाएगा। ये भगवान की वाणी है, परमात्मा की वाणी। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है, जब इंसान के काम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है, जब इंसान के काम आए। तो भगवान हम सबके धन दौलत रुपया पैसा ऐसो आराम ये सब में बसने वाला नहीं है सज्जन। भगवान तो हम सबके भाव में बसने वाला है, और इसीलिए संत जन कहे थे भाव वस्य भगवान, भक्त के भावना के अनुरूप ढलने वाला। और ये भाव से बड़ा सुंदर बात मुझे याद आती। एक कलाकार रीस दीदी है जो रोज वन में जाए और शांत वातावरण में जाकर के बड़ा ही भाव से मृदंग बजाए। कलाकार वन में जाकर के शांत वातावरण में बैठ करके भाव से मृदंग बजाए, और जैसे ही मृदंग के ताल सुनाई दे तो एक छोटे से हिरन के बच्चा जो है दौड़े दौड़े आए और वो कलाकार के सम्मुख बैठ जाए। रोज की यही प्रतिक्रिया कि जब भी वो मृदंग बजाने वाला जंगल में जाकर के मृदंग बजाए, और जैसे ही मृदंग के ताल हिरन के बच्चा जो सुनाई दे वो दौड़ करके आए और वो कलाकार के आंखों में बैठ करके बड़ा भाव से मृदंग सुन। एक दिन कलाकार से रहेगी तो वो कलाकार बंधु जो है हिरन के बच्चा से कहे कि अरे बच्चा, तो रोज जैसे ही मृदंग के ताल पड़ते दौड़े दौड़े चले आपस का संगीत से तोले इतना प्रेम, संगीत से तोले इतना लगाव। तो रोते हुए वो हिरन के बच्चा कहे कि नहीं नहीं भाई साहब, संगीत की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन आप ये जो मृदंग बजाते ये मृदंग में जो छाल लगे हुए हैं वो मोर माँ के छाल, वो मोर मैया के छाल है। और जब जब आप ये मृदंग में हाथ फेरते और ताल जब पढ़ते तो ये ताल से मुझे यही आभास होते कि मोर माता मानो मुझे पुकार पुकार के कहा थे कि लल्ला मोर पास आ जा, बेटा मोर पास आ जा। और यही कारण है कि जब भी आप मृदंग बजाते हो तो एक ताल सुनकर के मैं दौड़े दौड़े चले जाता। तो ऐसी निष्ठा अपन माँ के मृत चर्म के प्रति, वो छोटे से हिरन के बच्चा की वही निष्ठा वही भाव अगर हमर में आ जाए भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो भगवान का प्राप्त होए से दुनिया के कोई ताकत नहीं रोक सके। तो हम सब के जीवन में भी वही भाव चाहिए जो वो हिरन के बच्चा के भाव अपन मृत माँ के चर्म के प्रति, चमड़ी के प्रति, ऐसे ही भाव हमारे जीवन में अगर परमात्मा के प्रति पैदा हो जाए तो भगवान का प्राप्त करे से कोई भी शक्ति नहीं रोक सके, क्योंकि भगवान तो है ही भाव के भूखे। और इसीलिए संत जन कहे थे और शास्त्र कहे थे कि भाव वस्य भगवान, भक्त के भावना के अनुरूप होने वाला। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी से नारद जी पूछी कि प्रभु आप ये संसार में रहते हो महाराज, लेकिन आपके वास कहाँ कहाँ होते? तो भगवान राम जी बड़ा सुंदर जवाब देते हुए कहे कि सुनो नारद, न हम बसानी बैकुंठे, न हम बसानी बैकुंठे, योगी नाम हृदय नाचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, ना मैं बैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। ना मैं बैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो वहाँ वास करता हूँ, कहाँ? जहाँ पिंडरी में मेरे भक्त समाज मेरी कथा का श्रवण पान करते हैं, मेरे चरित्र का गायन करते हैं, ऐसे भक्त के भाव में मैं वास करता हूँ, ऐसे भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो भगवान हम सबके भाव में बसने वाला है सज्जनों। और जीते जी अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है